प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिली, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरुगण गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, बंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तर, बंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्चं मणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कब अनुप्रेक्षाए, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत 10वीं लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अंतिम चरणों में है। काफी लंबी ये अनुप्रेक्षा यहाँ पर आचार्य देव ने लिखी है। कितनी गाथाएं हो गई देखिए, लगभग 115 से लेके, और ये है लास्ट 283, 283। तो ये काफी सारी गाथाएं यहाँ पर आचार्य देव ने लिखी है। यहाँ अंत में जो प्रकरण अपना चल रहा था नयों के संबंध में, लोक को जानना है। षड्द्रव्यात्मक लोक है और 6 द्रव्यों का स्वरूप है, और द्रव्य कई खुद की फॉर्मेशन, द्रव्य इटसेल्फ वो कैसे काम करता है, किस तरह से उपादान निमित्त और उसमें कार्य किस प्रकार से होता है, द्रव्य गुण पर्याय की सारी व्यवस्था की चर्चा यहाँ पर बहुत बारीकी से आचार्य ने बताई। और फिर उनको जानने के उपाय के रूप में प्रमाण और नए बताए गए। तो जो नए हैं, अनेक प्रकार से नयों का कथन किया जाता है। उसमें से यहाँ पर हमको 3 टाइप से नयों का समझ लीजिए भेद प्रभेद बताए। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक रूप से, ज्ञान नय, अर्थ नय, शब्द नय रूप से, और इन्हीं के अंतर्गत फिर नैगम आदि 7 नय जो लोक व्यवहार में वस्तु की सिद्धि कराते हैं, वस्तु को सिद्ध करते हैं। ये सारी बात यहाँ पर हमने देखी थी। 7 नयों के नाम, नैगम आदि 7 नयों के नाम बोलिए अनीता जी। कम, संग्रह, विवाद, जो सूत्र, शब्द, संबिरू एवं भूत। बढ़िया, ये 7 नए हैं। इन 7 नयों को ज्ञान नय, शब्द नय और अर्थ नय में डिवाइड करना है। निगम ने, ज्ञान ने, फिर संग्रह ने, व्यवहार ने और विजय सूत्र ने, निगम के ज्ञान के बाद अर्थ ने, और बाकी के शब्द ने, शब्द समभी ने और एवं भूत ने, ये तीनों शब्द। आपने ये बताया नैगम ने, ज्ञान ने, संग्रह, व्यवहार, विजय सूत्र, अर्थ ने और लास्ट के 3। ज्ञान ने के साथ अर्थ ने भी है। नैगम ने, ज्ञान ने और अर्थ ने दोनों है। संग्रह, व्यवहार, विजय सूत्र, अर्थ ने और और बाकी शब्द, संविरूढ़ एवं भूत, ये शब्द। ठीक है, बढ़िया। इन 7 को द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में विभाजित करना है।
द्रव्यार्थिक में तो है नैगम, संग्रह और व्यवहार ने, और पर्यायार्थिक में ऋजु सूत्र, शब्द ने, संविरूढ़ ने और एवं भूत ने। इस तरह से ये नयों की चर्चा हुई। और फिर कल जो अंतिम गाथा हमने देखी थी 278 नंबर की, कि जो पुरुष लोक में इस तरह से अनेक नयों से वस्तु को व्यवहार रूप कहता है, सिद्ध करता है, प्रवृत्ति कराता है, वह पुरुष दर्शन, ज्ञान, चारित्र को और स्वर्ग मोक्ष को सिद्ध करता है। एक प्रश्न ऐसा लगता है, कठिन लगते हैं ना, नयों की चर्चा थोड़ी सी कठिन लगती है। थोड़ा नय का जो ये प्रकरण है, ये कौन सी फैकल्टी में, फैकल्टी मतलब कि ये अनुयोग की तरफ से अपन देखें कौन से नयों अनुयोग में आएगा। नयों, प्रमाण और नय का प्रकरण 4 नय है ना। पहले नंबर पे कौन सा है? प्रथमानुयोग, फिर कर्णानुयोग, फिर चरणानुयोग और फिर द्रव्यानुयोग। यही क्रम है ना अपने श्लोकों में। तो अब नंबर बताइए कौन से नंबर पे आएगा? प्रथमम, कर्णम, चरणम, द्रव्यम, ये नंबर है। द्रव्यानुयोग, सब 4 उंगली दिखा रहे हैं। द्रव्यानुयोग के अंतर्गत ये प्रमाण और नयों का प्रकरण आता है। अब द्रव्यानुयोग है, उसकी 2 शाखाएं हैं, एक न्याय रूप, एक अध्यात्म रूप। द्रव्यानुयोग की 2 शाखाएं हैं, एक न्याय और एक अध्यात्म। तो किस में आता है नयों का प्रकरण? न्याय में। प्रमाण की चर्चा न्याय शास्त्रों में, न्याय शास्त्रों में प्रमाण की चर्चा है, और प्रमाण को सब धर्म वाले, सब मत वाले स्वीकार करते हैं। और नय, नय केवल जैन धर्म में, जैन दर्शन में नयों की चर्चा है। प्रमाण की चर्चा सब में, बौद्ध, चारवाक, सांख्य, वैशेषिक, न्यायिक, सब में प्रमाण की चर्चा है। नयों की, नय का मतलब क्या है? अर्पित अनर्पित सिद्धि, ये मुख्य गौण करके जानना। नय जो स्यादवाद जिसे कहा जा रहा है, जो जैनों की पहचान का चिन्ह है, स्यादवाद और अनेकांत, तो उसी का नाम नय है। स्यादवाद का मतलब क्या है? अपेक्षा। और नय को अपन एक शब्द में क्या कहते हैं? अपेक्षा, दृष्टिकोण। वही तो नय है, मुख्यता गौणता करके जानना। तो ये न्याय का प्रकरण है, तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगता है कठिन है। ज्यादा गहराई में जाओ तो थोड़ा क्लिष्ट लगता है। जब अपन बहुत ऊपरी ऊपरी पढ़ते हैं, थोड़ा सा भी गहराई में जाओ और मूल ग्रंथों में जाओ इनकी, तो वो भाषा, वो न्याय वाली भाषा आ जाती है, तो कठिन लगता है। तो फिर ये प्रश्न ये होता है कि अगर ये नहीं पढ़े, नहीं समझे, तो अपने को सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नय चक्र, ग्रंथों के नाम ही नय चक्र। नय चक्र को नहीं समझे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 7 तत्वों के नाम नहीं आते हो तो सम्यक दर्शन हो सकता है, हाँ कि ना? 7 तत्वों के नाम नहीं आते हो तो सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? हाँ कि ना? सब हाँ कर रहे हैं, हो सकता है। तो फिर नए भी नहीं आए तो क्या दिक्कत है? देखो, नाम नहीं आएंगे वो किसको होगा बिना नाम आए? कि जिसमें बुद्धि नहीं है, तिर्यंचों को। तिर्यंचों को हो जाएगा, तिर्यंच को नाम आते हैं, अपने मोक्षा प्रकाशिक में पढ़ा था ये, नवे अधिकार में। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति दोष, सम्यक के तत्वार श्रद्धानम, सम्यक दर्शनम। जिन लोगों ने पढ़ा है मोक्षा प्रकाशक, याद आ रहा है पारुल? लास्ट लास्ट में नवे अधिकार में, कि ये तत्वार श्रद्धानम, सम्यक दर्शनम आप लक्षण बता रहे हो, तो इसमें तो फिर अव्याप्ति दोष आ रहा है, अतिव्याप्ति दोष आ रहा है। तिरंजों को तो नाम ही नहीं आते, उनको कैसे होगा तत्वार श्रद्धा? कि भले ही उनको नाम नहीं आते, लेकिन उन तत्व का मतलब है वो भाव, कि दुख का कारण क्या है, सुख का कारण क्या है, मैं कौन हूँ, पर क्या है, ये भाव उनको भासित होता है। नाम भले ही ना आए, जैसे बच्चों को नाम नहीं आता कि ये आग है, या ये मेरी माँ है। छोटा बच्चा है ना, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, बोलना नहीं आता, नाम नहीं आता, लेकिन उसको अपनी माँ का भाव भाषण होता है कि नहीं होता? गोदी, जैसे अपन बोलते हैं गोदी पहचानता है, खुशबू आती है, ये क्या है? ये भाव भाषण है। गरम लगेगा तो वो उसको दूर भागेगा, ये भाव भाषण है। तो ऐसा तिरंचों को भी भाव भाषण होता है। तो भले ही नयों के नाम ना आए, बुद्धि की कमी के कारण, क्षोभक्षम की कमी के कारण, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें बुद्धि ना हो, क्षोभक्षम नहीं हो। और सारी दुनियादारी में तो हम बुद्धि लगाते, दिमाग लगाते हैं, तो फिर इसमें दिमाग लगाने में क्या प्रॉब्लम है? कह रहे नए को जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें
हमें लक्ष्य किसका करना है, कल भी थोड़ी सी मैंने कही थी ये बात कि हमें दृष्टि किस पर जमानी है, अनुभव किसका करना है। तो आत्मा का अनुभव करना है, जीव का अनुभव करना है। तो वो जीव तो अगर जीव का स्वरूप जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा, और प्रमाण से उसका स्वरूप जानेंगे तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड, प्रमाण से जीव का क्या स्वरूप है कि ये मनुष्य देवनार की तिर्यंत शरीर में जो जीव है, तो मनुष्य जीव ये जो कहा, तो मनुष्य शरीर सहित जीव की बात है, वो दृष्टि का विषय नहीं है। राग द्वेष से सहित जो जीव है वो दृष्टि का विषय नहीं है। तो दृष्टि का विषय क्या है, उसमें से जो द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत, जो अंदर शुद्ध इन पर्यायों से पार, जो सामान्य अभेद नित्य एक, वो दृष्टि का विषय है। तो इसलिए आत्मा का अनुभव करने के लिए नयों को जानना, ये मुख्य कौन, आत्मानुभव के काल में आत्मा मुख्य होता है। राग द्वेष होते हैं कि नहीं होते उस समय, जिस समय आत्मा का अनुभव होता है, गृहस्थ दशा मतलब भगवान बनने से पहले तो होगा ना आत्मा का अनुभव, तब तो भगवान बनेंगे। तो चाहे मुनि दशा हो चाहे गृहस्थ दशा हो, अभी छद्मस्त अवस्था है, तो जिस समय आत्मा का अनुभव हो रहा है उस समय राग द्वेष होते हैं कि नहीं होते हैं, हाँ कि ना। पारुल, जिस समय आत्मा का अनुभव होता है उस समय राग द्वेष होते हैं कि नहीं होते, रहते हैं कि नहीं रहते अंदर सत्ता में। सत्ता अकेले में नहीं है, वो राग द्वेष। देखो, आत्मा का अनुभव, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है, सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है, बोलो कितनी। श्रद्धा गुण की। श्रद्धा गुण की, ठीक है। और राग द्वेष कौन से गुण की पर्याय है, राग द्वेष, बोलिए रजनी जी। कसाय। कषाय तो राग द्वेष हुई, गुण बताना है, गुण कौन सा है। मिथ्यात्व। क्या तो गुण नहीं, चलिए रुकिए, बोलिए आशा आंटी बोलिए। चारित्र गुण की। चारित्र गुण की, चारित्र गुण है, मिथ्यात्व तो पर्याय है, गुण नहीं है। श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय है मिथ्यात्व। तो सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की सही निर्मल पर्याय है, मिथ्यात्व उसकी विपरीत पर्याय है। तो सम्यक दर्शन है श्रद्धा गुण की पर्याय, और राग द्वेष कहो या कषाय कहो वो है चारित्र गुण की पर्याय। दोनों गुण अलग अलग हैं कि नहीं है, दोनों गुण अलग अलग हैं। और हर गुण की हर समय पर्याय होती है कि नहीं होती है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होगी कि नहीं होगी। हर गुण की हर समय पर्याय होती है। तो जब सम्यक दर्शन हो रहा है आत्मा का अनुभव, वो तो श्रद्धा गुण की पर्याय हो रही है सम्यक दर्शन। उसी समय चारित्र गुण की कोई पर्याय चलेगी कि नहीं चलेगी। तो अभी क्योंकि गुण अभी तो यही है ना संसार में, घर गृहस्थी में, तो वो राग द्वेष अंदर अबुद्धि पूर्वक वो रहते हैं। सारी कषायों का अभाव हो गया क्या, नहीं हुआ है। तो वो तो खाली अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, तो अनंतानुबंधी जन्य राग द्वेष नहीं है। लेकिन आत्मा के अनुभव के काल में भी, अभी बात समझ लो थोड़ी सी गहरी है, कौन कितना समझ पाएगा और कितना पचा पाएगा मालूम नहीं मुझे। जो लोग नए हैं वो तो ज्यादा नहीं, पर जिन्होंने ज्यादा पहले सुना हुआ है ना उनको पचाना मुश्किल है। तो जिस समय आत्मा का अनुभव हो रहा है, वेदन हो रहा है, उस समय वो अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षानावरण संचलन कषायों का वहां उदय है कि नहीं है। अनंतानुबंधी के उदय का अभाव है केवल, लेकिन वो मुख्य नहीं होता, वो मुख्य नहीं होता। मैं तो ये बता रही थी मुख्यता कौन था, कि अगर हम ये नहीं देखेंगे तो हमको वो परिणति समझ में नहीं आएगी। उसी वक्त ज्ञान गुण की पर्याय भी चल रही है। हाँ, ज्ञान सगुणों गुण में की पर्याय है। ज्ञान गुण की पर्याय में सब कुछ दिखता ही है, पता ही चल रहा है। श्रद्धा गुण की पर्याय और चरित्र गुण की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय में सब कुछ पता चलेगा या नहीं चलेगा ये तो आपको उस काल में तो सब कुछ पता चलेगा ये नहीं कहेंगे। ज्ञान गुण की केवल ज्ञान गुण पर्याय नहीं है, भाई लेकिन ज्ञान गुण की श्रद्धा गुण जानना रूप पर्याय है। ज्ञान गुण में जाना जाना जाएगा, जितनी आपका योग्यता है उतना जाना जाएगा।
भैया आपके जो राग द्वेष वगैरह हो रहे हैं वो भी जानने में तो आएंगे ही आएंगे ना अपने आप। हाँ, जानने में देखो, जानने में क्या आएगा कि अभी आत्मा मुख्य है, हाँ तो आत्मा जानने में आएगा, उस समय राग द्वेष पकड़ में नहीं आएंगे, इसलिए उनको कहते हैं अबुद्धि पूर्वक, इसलिए उनको अबुद्धि पूर्वक। और जब वो बुद्धि पूर्वक हो जाएंगे तो आत्मा छूट जाएगा, क्योंकि ज्ञान गुण, ज्ञान तो एक ही तरफ लगेगा ना, उपयोग रूप है अभी, अभी शोभशम ज्ञान है, और उपयोग की दशा एक बार में एक ही जगह लगती है। थोड़ी बारीक बात चल गई, अब पता नहीं अपने आप ही निकल गई, मेरा उद्देश्य तो नहीं था लेकिन समझ तो पा रहे ये हैं कुछ? तो ये जो भी अपन ने बोला भाभी, ये उपयोग की अपेक्षा बोला, क्योंकि हम्म यदि राग द्वेष कोई भी एक कषाय उत्पन्न होती है तो गुण स्थान गिर जाता है। तो नहीं वो नहीं नहीं, राग द्वेष कषाय उत्पन्न होते ही गुणस्थान नहीं गिरता है, गुणस्थान योग्य राग द्वेष रहते हैं, अनंतानुबंधी उत्पन्न हो जाएगी तो गुणस्थान गिरेगा। अप्रत्यक्षान के तो उदय से चौथा गुणस्थान होता ही है। पर अप्रत्यक्ष आत्मा अनुभव काल में तो वो गैप आता है ना, तभी तो होता है ना सम्यक वो गया दर्शन। दर्शन मोहनीय में है, वो कषायों में नहीं है, दर्शन मोहनीय में है वो। तो कषाय चलती रहती है उस समय, मतलब उस समय भी आगे कर्म अप्रत्यक्षान बनते हैं। कषाय मतलब अनंतानुबंधी नहीं, अनंतानुबंधी तो उपशमित, अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षानावरण संजुलन, ये उदय है। मैम ना इसको थोड़ा डिटेल में समझाए ना, कल मैंने क्लास में भी सुना था वहाँ शिविर की, कि अबुद्धि पूर्वक जो राग द्वेष होते हैं वो होता है अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार ने। तो जो अबुद्धि पूर्वक होते हैं वो मैं थोड़ा वहां तक समझ नहीं पाई, तो वो अबुद्धि पूर्वक क्या होता है, मतलब वो थोड़ा अबुद्धि सा पूर्वक का समझना था। मतलब, अबुद्धि पूर्वक का मतलब ऐसा होता है, एक तो दो तरह से अर्थ होते हैं अबुद्धि पूर्वक की, एक तो अपने ज्ञान में नहीं आ पाए और वो काम हो, उसका नाम अबुद्धि पूर्वक, ठीक है। और एक ऐसा होता है, हमारा इंटेंशन नहीं था, ज्ञान में तो आ गया, जैसे कि क्यू लगी हुई है, लाइन लगी हुई है टिकट की, और बहुत अच्छी फंस, ऐसे ठसाठस, अब पीछे से किसी ने धक्का लगाया, तो उसके प्रेशर से अपने को भी धक्का लगा, तो अपने से आगे वाले को धक्का लगा, तो वो आगे वाले ने कहा तुमने मुझे धक्का क्यों लगाया, तो हम क्या कहेंगे, नहीं हमने नहीं लगाया, चला के नहीं लगाया, तो ये जो चला के नहीं लगाया ना, हमारा उद्देश्य नहीं था, उसको भी हम कहते हैं अबुद्धि, वो तो लग गया। तो एक तो ऐसा भी अबुद्धि पूर्वक होता है, पर यहाँ ये वाले अबुद्धि पूर्वक की बात नहीं है। यहाँ तो अबुद्धि पूर्वक का मतलब ये है कि अपनी पकड़ में नहीं आ रहा, अपनी पकड़ अभी, अभी अपने को और भी कोई भाव हो रहे हैं कि नहीं, अभी अपन बैठे हैं उपयोग पूर्वक, अब सब अटेंटिव हैं, सब सुन रहे हैं बहुत ध्यान लगा के, फिर भी सब कॉन्शियस माइंड में कुछ 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 बातें चलती रहती हैं, वो अबुद्धि पूर्वक है। पंखा चल रहा है तो पंखे की हवा का भी फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन अभी वो बीच बीच में आती है, लेकिन वो उपयोग में नहीं आता, पलके झपक जाती है, पता लगता है अपने को, वो अबुद्धि पूर्वक हो रहा है, अपन अपन उसको पकड़ नहीं पा रहे जो ऐसे। जो राग द्वेष के भाव है, कसाय के भाव है, वो बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक, उसको थोड़ा सा समझना था। जो क्रोध और होता है वो वाली हाँ, तो चीज। जो जिस समय आत्मा का अनुभव हो रहा है, उस समय वो राग द्वेष के भाव अंदर हैं, लेकिन वो उसकी पकड़ में नहीं आ रहे, क्योंकि आत्मा का अनुभव हो रहा है। देखो, अपने घर में पकौड़ी बनाई है अपन ने, और फिर चखने को देते हैं कि चखो, तो नमक, मेनली नमक चख के बताओ, तो जब नमक पे उपयोग है तो उसमें मिर्ची धनिया और जो जो भी चीजें हैं, वो सब भी है कि नहीं है, मसाले, लेकिन अभी वो सब अबुद्धि पूर्वक जाते हैं, नमक आ रहा है बुद्धि पूर्वक कि नमक कैसा है, तो वो मतलब सब किधर है, अपना ध्यान अब वो ध्यान ज्यादा नहीं। जा रहा है, हाँ, वही। और कोई मतलब बिगर मतलब ही अपने को ध्यान भी नहीं है, लेकिन वो मन मन में क्रोध हो रहा है या वो सामने से नहीं हो रहा, उसको भी अबुद्धि पूर्वक बोलेंगे। हाँ, जैसे कषायों में से, चारों कषायों में से किसी ना किसी एक कषाय का उदय रहता ही है निरंतर, अभी अपने अभाव नहीं हुआ ना, तो क्रोध मान माया लोभ में से किसी का अभी, अब कौन सा उदय दिख रहा है अपने को, किसी कोई गुस्सा कर रहा है, अंदर भी नहीं भाई, बाहर तो दिख ही नहीं रहा, लेकिन कोई मन में सोचो ये क्या चला दिया इन्होंने, ऐसा एक भी नहीं दिख रहा मुझे, सब प्रसन्न दिख रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, तो क्रोध का भी नहीं है। किसी को घमंड आ रहा है कि हाँ मैं, ऐसा भी नहीं आ रहा किसी को, मायाचारी भी नहीं है, और लोभ भी ऐसा कोई दिख नहीं रहा, लेकिन तुरंत बदल बदल के वो आते जा रहा है, एक डेढ़ घंटे में कितनी बार बदलता रहेगा, तो वो अबुद्धि पूर्वक चल रहा है, उसको बोलेंगे अबुद्धि पूर्वक।
चलिए, तो यहाँ नयों की मैं तो आवश्यकता और उनकी समझ लीजिए महिमा बता रही थी कि नयों को जानना कितना आवश्यक है, क्योंकि जो शुद्ध नय या द्रव्यार्थिक नय की विषयभूत वस्तु है, उसी का अनुभव वो आत्मानुभव के काल में होता है। तो उस वस्तु का निर्णय, वो वस्तु कौन सी है, वो जब तक नयों को नहीं समझेंगे तो उस वस्तु का निर्णय नहीं कर पाएंगे कि हमें अनुभव किसका करना है, दृष्टि किस पर जमाए। इसलिए नयों को जानना अत्यंत आवश्यक है। अब कहते हैं कि तत्वार्थ को सुनने, जानने, धारणा और भावना करने वाले विरले हैं। विरले मतलब रेयर, बहुत कम। विरल मतलब रेयर के अर्थ में आता है, बहुत कम। गाथा नंबर है 279, पेज नंबर 124। बोलो प्रीति, साथ में बोलना पीछे। विरलाणि सुणहि तच्चम्, विरलाणि सुणहि तच्चम्, विरलाणि सुणहि तच्चम्, विरलाणि सुणहि तच्चम्, विरला जानन्ति तच्चदो तच्चम्, विरला जानन्ति तच्चदो तच्चम्, विरला भावहि तच्चम्, विरला भावहि तच्चम्, विरलाणं धारणा होदी, विरलाणं धारणा होति, विरलानि सुणहि तच्चम्, विरला जानन्ति तच्चदो तच्चम्, विरला भावहि तच्चम्, विरलाणं धारणा होदी। विरलाणि सुणहि तच्चम्, विरला जानन्ति तच्चदो तच्चम्, विरला भावहि तच्चम्, विरलाणं धारणा होति। विरला निसुणहि तच्चम, विरला यानी बहुत कम, निसुणहि सुनने वाले, तच्चम यानी तत्व को, यानी तत्व को सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। तत्व को सुनने वाले मतलब इस तत्व की बात को सुनने वाले इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं। विरला जानन्ति तच्चदो तच्चम, देखो सबसे पहले तो सुनने वाले ही कम हैं। अब जितने सुनने वाले हैं उनमें से भी उसके जो उस जो तत्व है, उस तत्व का जो तच्चदो मतलब उसका जो तत्व, मतलब वो तत्व की बात सुनने वाले कम, और फिर उस सुनकर उसका जो स्वरूप है, उसका जो भाव है उस बात का भी, वो भी बहुत कम है। उसका स्वरूप जानने वाले लोग भी कम है। विरला जानंती यानी कम है, जानंती जानने वाले, तच्चदो तच्चम उस तत्व का तत्व यानी उस तत्व का भाव, यथार्थ स्वरूप वो जानने वाले भी कम है। विरला भाव ही तच्चम, और जो उस स्वरूप को जानने, पहले तो सुनने वाले कम, फिर सुनने में समझने वाले, समझ लो जानंती यानी समझने वाले कम। अब जो समझ रहे हैं उसमें भी उसकी भावना करने वाले, विरला भाव है उसको भाने वाले, वो कम है। तच्चम यानी उस तत्व को भाने भाने वाले का मतलब है उसका भावना, बारंबार विचार, चिंतन, मनन, अभ्यास वो करने वाले कम है। और विरलानम धारणा होदी, और भी कम लोग हैं जिनकी उसके धारणा यानी वो स्वरूप समझ में आकर वो जम जाए, रम जाए, धारणा में बैठ जाए, ऐसे पुरुष और भी कम होते हैं। मतलब दुर्लभता बता रहे हैं। अब देखो कहाँ जाना है आगे। धर्मा ये लोकानुप्रेक्षा पूरी हो रही है, इसके बाद कौन सी अनुप्रेक्षा आएगी? बोधि दुर्लभ। लोक के बाद बोधि दुर्लभ आएगी ना, तो अभी दुर्लभता की तरफ जा रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं कि ये बहुत दुर्लभ है। ये योग सार में भी ऐसी ऐसी गाथा है, और भी ग्रंथों में है। विरले पुरुष ही जानते निज तत्व को, विरले सुने विरले करे निज ध्यान, अर विरले पुरुष धारण करे। और भी ग्रंथों में है ऐसी, कुनकुन आचार्य के ग्रंथों में भी है। मतलब दुर्लभता है, रेयर है
कि पहले तो उस तत्व की बात बताओ, कितने लोग सुनते हैं? ये तो उन्होंने सुनने से चालू किया है, नहीं तो वहां तो अपन की मंदिर आने वाले कम, दर्शन करने वाले कम, फिर उसमें बैठने वाले कम। तो ये तो सीधा सुनने से चालू किया है, दर्शन करने वालों की तो बात ही नहीं की। इस तत्व की बात को सुनने वाले कितने लोग हैं बताओ, दुनिया में कितने लोग हैं? कितनी अरब जनसंख्या है, अरब खरब। उसमें से केवल जैनों को भी देखें तो कितने जैन, और उसमें से भी थोड़ी बहुत भी समझ लो मंदिर जाने वाले धार्मिक प्रवृत्ति के, वो और कम। और उसमें से भी ये सच्ची बात देखो, धर्म के नाम पर खाली पूजा पाठ कर लेना, दर्शन कर लेना, और धर्म के नाम पर तो क्या क्या नहीं होता आजकल, धर्म के नाम पर श्रृंगार कर करके कैसा भी, और डांडिया खेलना, और सब चलता है धर्म के नाम पर, अभक्ष्य भक्षण करना, डांडिया खेलना और रास रचाना, वो धर्म के नाम पर हो रहा है। तो कुछ भी करते हैं, लेकिन ये तत्व की बात मिले असली असली। और देखो धर्म के नाम पर ऐसे उपदेश भी बहुत होंगे सास बहू के किस्से वाले, तो भीड़ उमड़ती है उसमें, कहानी किस्से इधर की उधर की सुनने में भी। असली तत्व की बात जहां मिलती है, जैसे अभी बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, आप लोग सब ऐसे चातक की जैसे सुन रहे थे। ये है, ये विरले, ये तत्व, ये असली तत्व की बात थी अभी जो चल रही थी। सबके चेहरे बड़े अच्छे लग रहे थे देखने में, प्रसन्न। तो ये विरले होते हैं, कितने से लोग हैं। तो ये ऐसा विरले पुरुष इस तत्व को सुनते हैं, और फिर सुनकर भी, अब सुना तो, लेकिन असली तत्व क्या है उसको समझने वाले वो और कम है। तत्व का मतलब क्या है? ये तत्व का मतलब क्या? तत्व का मतलब भाव, किस कौन सा तत्व? जीव जीव आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष, वो उसमें भी आत्म तत्व प्रमुख जो है ना, वो अपना आत्म तत्व, जीव तत्व की बात। और जीव में वो सब गर्भित है। तत्व का मतलब ये तो नाम दिया, आश्रव बंध संवरण निद्रा। असली तो ये है कि मैं कौन हूँ, दुख के कारण क्या है, सुख के कारण क्या है, और सुख स्वरूप दशा क्या है। ये है तत्व। अब नाम भले ही कुछ भी रख दू, जो नाम रख दू, पर भाव ये है उस चीज का। तो ये समझने वाले, ये समझने वाले, देखो सुख दुख के कारण की बात, दुनिया में कौन किसको सुख दुख का कारण मान रहा है? सब दुनिया, सब पर दूसरों पर दृष्टि जाती है सुख दुख के कारण। और थोड़ा कुछ पढ़े सुने तो अब कर्म पे जाती है। कर्म, कर्म क्या है? कर्म भी तो परद्रव्य ही है। यदि कर्म विकार कराए तुझे, तो कर्माधीन तू हो जाए। यदि कर्म विकार कराए तुझे, तो कर्माधीन तू हो जाए। ऐसी स्थिति में सुन चेतन, तुझे शाश्वत सुख ना मिल पाए, तुझे शाश्वत सुख ना मिल पाए। तू चेतन कर्माधीन नहीं। ये कर्म, कर्म पे दृष्टि जाती है, तो कर्म कराते हैं, अगर वो दुखी करते हैं तो कर्माधीन हो गए। हम कर्माधीन नहीं है। ये पूज्य गुरु की कड़ी मोहर, शांत स्वरूप को लक्ष्य मिले, हो जाएंगे सब संकट। तो ये समझने वाले कम हैं। फिर समझकर उस तत्व की भावना, समझ लिया जिन्होंने, हमने समझा कि नहीं समझा आशा आंटी? समझ में तो आ गई ना बात, समझ में तो आ गई। अब उसकी भावना, भावना करना, ये प्रोसेस बता रहे हैं। एक तरह से ये प्रोसेस भी आप समझ लो। क्या प्रोसेस है? कि पहले सुनो, ये स्वाध्याय के दूसरी टाइप से अपन देखते ना, श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन। स्वाध्याय के 5 अंग 2 टाइप से देखते हैं अपन। एक तो वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, वो 5 है। ये दूसरी तरह से, श्रवण सबसे पहला, श्रवण, फिर ग्रहण, तो ये श्रवण आ गया, विरले पुरुष, विरला निसुण ही तच्चम, ये श्रवण हो गया। फिर ग्रहण, विरला जानंती, ये जानंती में ग्रहण हो गया। और फिर वो भावही, ये जो भावही है ना, ये धारण और निर्धारण समझ लो। यद्यपि यहाँ धारणा शब्द दूसरा दिया, अपन उसको परिणमन में ले लेंगे।
तो ये जो भावई है ना, उसको धारण कर कर निर्धारण करना कि ये ही मैं हूं। इदमेवम ईदृशम चेव तत्वम न अन्यत न जान्यथा, ये निर्धारण, ये तत्व ऐसा ही है, यही है, इसी प्रकार है। ये ये तत्व की बात सुनी समझी, बस फिर इसमें क्या करना कि ये मैं हूं, ये तो किया ही नहीं, तो फिर वो वही छूट गया। ये मैं हूं। सड़क पे से आ रहे थे अपन और देखा मकान है, अच्छा ये अपना घर है, देख लिया, और फिर अपना घर है देख लिया, जान लिया, आगे बढ़ गए। ये क्या किया, क्या जाना? उसमें उसका निर्धारण करके अंदर प्रवेश करना था ना, ये अंदर प्रवेश करना, ये उसकी भावना, और फिर उसको धारण करना, तो समझ लो उस रूप परिणमन करना है। मैं आत्मा हूं ऐसा निर्धारण किया, ऐसा भावना भाई, और फिर उसको धारण धारण करना। आत्मा को धारण करना मतलब कोई आत्मा माला है गले में पहन ली, ये अलग अलग कोई वस्तु है क्या? अपने तत्व को धारण करने का मतलब क्या है कि उसका अनुभव करना, ये ही मैं हूं, ऐसा उसको अनुभव करना, यही उसको धारण करना है। उस रूप परिणमित हो जाना, उस रूप परिणमित हो जाना, वो उसको धारण करना है। तो स्वयं अपने को आत्मा अनुभव करना, आत्मा रूप परिणमित हो जाना। अभी तो हम शरीर रूप परिणमित हो रहे हैं, अपने को शरीर मान रखे हैं, तो शरीर रूप परिणमित हो रहे हैं। तो अपने को आत्मा स्वीकार करके, उसका अनुभव करके, ये मैं हूं। जैसी अहम बुद्धि इस पर्याय में है, वैसी अहम बुद्धि जब तक अपने में न आ जाए, तब तक बारंबार ये अभ्यास करना। वहां दिया सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में थोड़ा साहब ने, कि अभ्यास कब तक करना, निरंतर इसी का श्रवण मनन चिंतन, बार बार पढ़े सुने विचार करे, पूछे फिर विचार करे, फिर सोचे ऐसा ही है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, क्या है। ये कब तक करना कि जैसी अहम बुद्धि इस पर्याय में है, इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में, ये इतनी अहम बुद्धि जमी हुई है कि अबुद्धि पूर्वक जमी हुई है, अपने को पकड़ में आती है अभी, कि वो बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में एकदम जमा हुआ है, ये इसको मैं मानना। कौन भूल जाता है? रटना पड़ता है, मैं पारुल हूं, मैं पारुल हूं, मैं पारुल हूं, अब 1 घंटे में भूल ना जाऊं, थोड़ी थोड़ी देर में लिख के रखते हो सामने। अभी अपनी तो ऐसी स्थिति हो जाती है, भूल जाते हैं कुछ कुछ काम, तो मोबाइल में अलार्म लगा के रखते हैं, कहीं लिख के रखते हैं, कहीं सामने कागज पे लिख के रखते हैं, कहीं कहीं जाना हो ना यात्रा पे, तो मतलब मैं तो मेरा बताती हूँ, ऊपर नीचे का है हमारे, तो कुछ सामान नीचे से रखना है, कुछ सामान ऊपर से रखना है, तो एक लिस्ट ऊपर बना के रखती हूँ, ये नीचे से रख लेना है, एक लिस्ट नीचे बना के रखती हूँ, ये ऊपर जाएंगे तो ऊपर से लेना है, ये तो भूल ही जाते हैं। तो ऐसा अपने को लिख के रखना पड़ता है कहीं सामने कि मैं ज्योति हूँ, मैं पारुल हूँ, है ऐसा, कहीं मैं विनीता हूँ, लिख के रखना पड़ता है ऐसे कहीं। ये बिल्कुल ऐसा अबुद्धि पूर्वक जमा हुआ है। तो जैसा ये जमा हुआ है ना, ऐसा सम्यक दृष्टि को जमा हुआ रहता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चैतन्य स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप, कुछ भी कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, वो ऐसा अंदर जमा हुआ होता है। ऐसा जब तक अपने को नहीं हो जाए, तब तक ये अभ्यास करना है। क्योंकि आंसर शीट वो है, उत्तर माला वो है। अब अपना अपन करे जा रहे हैं 100 और नहीं आ रही है आंसर, वो श्रद्धा नहीं जम रही है, इसका मतलब अपने मेथड में कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है, मेथड सही नहीं है, फिर से करो ये अभ्यास करना। देखिए गाथा तो सरल है, गाथा सरल है, भाव गंभीर है, गाथाएं सरल है बहुत। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं, कौन पढ़ेंगे गाथा? पूर्णिमा आंटी पढ़िएगा आप। विरलानि सुनहि तच्चं, विरला जानन्ति तच्चदो तच्चं, विरला भावहि तच्चं, विरलाणं धारणा होदी। बिरला निश्चैतच्चं, बिरला जानन्ति तच्चिदोतच्चं, बिरला भावैतच्चं, बिरलाणं धारणा होति। पद्यानुवाद पढ़ें।
ले सुने इस तत्व को अरु जानते बिरले अहो, भावना भाते बिरले अरु धारणा बिरले करें। देखिए अन्वयार्थ और भावार्थ पढ़ते हैं। संसार में विरले पुरुष तत्व को सुनते हैं, सुनकर भी तत्व को यथार्थ विरले ही जानते हैं, जानकर भी विरले ही तत्व की भावना करते हैं, और अभ्यास करने पर भी तत्व की धारणा विरलों के ही होती है। भावार्थ, तत्वार्थ का यथार्थ स्वरूप सुनना, जानना, भावना करना और धारणा करना उत्तरोत्तर दुर्लभ है। इस पंचम काल में तत्व के यथार्थ कहने वाले दुर्लभ हैं और धारण करने वाले भी दुर्लभ हैं। देखो रत्न हमेशा रेयर ही होते हैं, दुर्लभ ही होते हैं। रत्नों के ऐसे ढेर लगे हुए देखे नहीं, सब्जी मंडी में सब्जियों के मटर आएंगे तो मटर के ढेर लगे हुए मिलेंगे, दिखेंगे ऐसे। और कोयला वोयला अनाज मंडी में चले जाओ, वहां ढेर लगे हुए दिखेंगे। ऐसे कहीं रत्नों के ढेर लगे हुए दिख रहे हो, ऐसा होता है कहीं? तो रेयर होते हैं, रत्न हमेशा रेयर होते हैं। तो ऐसे ही ये तत्व उत्तम है ना, ये तत्व उत्तम है, तो इसको सुनने समझने पढ़ने वाले भी वो रेयर, ये रेयर है, उत्तम है और रेयर है, तो उसको सुनने समझने वाले भी रेयर ही होते हैं। और उन रेयर में, ये विरले है ना, उन रेयर में अपना नंबर है कि नहीं? कौन हाथ खड़ा कर रहा है? सबको करना चाहिए। हम इस रेयर में आ गए। ऐसे होता है बड़ा बड़ा कंपटीशन हो और लाखों लोग उसमें बैठे और अपना बच्चा आ जाए, टॉप 100 में आ जाते हैं नंबर, ये IIT वगैरह में, तो कितने खुश होते हैं। ये अनंत अनंत जीव हैं, अनंत जीवों में अभी मनुष्य समझ लो, 29 अंग प्रमाण मनुष्य, मनुष्य को भी अपन देखें, उसमें इन विरले लोगों में हम हैं। तो फिर इस विरलता को वहां तक पहुंचे हम, सबसे टॉप स्थिति तक, तो उसका अनुभव भी हम करेंगे, अवश्य ही करेंगे। देखिए अब कहते हैं कि जो कहे हुए तत्व को सुनकर निश्चल भावों से भाता है, वह तत्व को जानता है। बोलो पागल। भाभी ये धारण और निर्धारण में क्या अंतर होगा? धारण और धारण का मतलब है कि समझ लिया, याद रहा ऐसा, और निर्धारण का मतलब है डिसीजन हो गया। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, मामूली सा। तो वो तो ग्रहण में ही आ गया, समझना तो ग्रहण में ही हो गया। वो केवल समझ लो ऊपरी क्या बोलते हैं, बुद्धि के स्तर पर ग्रहण हुआ, ऐसा सुना, फिर ग्रहण, ग्रहण जिसे हम बोले ग्रास्प किया कि नहीं, समझ में आया, अभी बौद्धिक लेवल पर वो ग्रहण है। अभी ऐसा होता है ना, अभी अपने को बौद्धिक लेवल पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है, ये अभी ये ग्रहण हुआ है, लेकिन अभी केवल बुद्धि के स्तर पर, मान्यता के स्तर पर नहीं हुआ। तो ठीक है ना? धारण को अनुभव भी कह सकते हैं फिर। परिणमन है अनुभूति, तो लास्ट वाला श्रवण सुना, फिर ग्रहण किया बौद्धिक स्तर पर, फिर धारण भी किया कि हाँ हम थोड़ा बहुत स्वीकार कर रहे हैं, फिर निर्धारण भी किया, हाँ ऐसा ही है, ये ऐसा ही है जैसा कह रहे हैं, जैसा यहाँ शास्त्र, अपने को क्लिक होने लगे। निर्धारण में क्या है कि अपने को टाइम पे वो चीज क्लिक होने लगी, तो वो निर्धारण कि हाँ ऐसा है, और फिर वैसा अनुभव में आ जाए, तो परिणाम। मैं जीव हूं, मैं ज्ञान से जानता हूँ, तो ये जो ज्ञान है वो मैं हूँ, ऐसा अपने को क्लिक होने लगी, वो निर्धारण। 7 तत्वों में भी खेल तो 2 तत्वों का ही है, वो ही सारा समझने वाला है। वो अजीव के चक्कर में ही सारा कुछ अटक रहा है, वो मोक्ष वहां नहीं रुकता। अजीव से आश्रम है, अजीव से बंध है, अजीव को छोड़ा संवर है, अजीव से मोटा है, निद्रा है, वो आपकी मोक्ष, नजर पर पदार्थ पर है। उसमें मोक्ष है सारा। अजीब तो परद्रव्य है, अजीब उसमें बेचारा सारा जानता नहीं देखता नहीं, आप सारा दोष उसी पे डाल रहे हैं, अजीब के चक्कर में सारा मामला वहां अटक रहा है सारा कि हम मामला उसको जीव अपना का है, वो हमारा स्वयं को प्रैक्टिस, भूला।
हम उसकी प्रैक्टिस नहीं ला पा रहे ना, कि अपने आप को समझ ले उनसे छूट जाए। हर काम में हमारा पर में दिमाग जाता है, प्रैक्टिस में नहीं है हमारे यहाँ। परद्रव्य का कोई दोष नहीं, वो तो बेचारा अजीब है, जानता देखता नहीं। दोस्त तो नहीं है, लेकिन हमारी गलती ना, हमने उसको अपना मान रखा है। तो गलती तो अपनी है। अपना तो हमारा हर चीज में, अजीब में ही हमने अपना सारा खेल कर रखा है। अपने आप को तो भूला हुआ है, प्रैक्टिस वो नहीं है। करिए बोलो भाभी एक दूसरा क्वेश्चन और था, तो सम्यक दर्शन के काल में आत्मा का जब अनुभव कर रहे हैं तब जो गैप पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ सम्यक दर्शन में पड़ता है, मतलब श्रद्धा गुण में पड़ता है। दर्शन मोहिनी कर्म में, हाँ कर्म में। तो जो उसके अलावा बाकी के जितने भी कर्म है सब सब चलते रहते हैं। उदय, हाँ उदय चल रहा है। अनंतानुबंधी का अभाव है, अनंतानुबंधी भी उदय में नहीं, गैप नहीं होता उसमें, लेकिन वो संक्रमित हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। बाकी सब जो 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 उदय योग्य कर्म है, वो सब कर्म का उदय चल रहा है। आघातिया कर्मों का उदय है कि नहीं? आयु नाम गोत्र और घातिया में भी अंतराय कर्म का, ज्ञानावरण का, शिवोपशम, यथा योग्य जो शिवोपशम है, 3 घातिया कर्मों का, वो बराबर चल रहा है, सब चल रहा है। मैं तो समझती थी सारे कर्मों में गैप पड़ औपशमिक जाता है। सम्यक के काल में 56 प्रकृतियों का उदय है, 55-56 ऐसा है एग्जैक्ट, वो उदय रहता है। मनुष्य तिरंज देव नारकियों के अपेक्षा अलग अलग है, पर लगभग 55-56 ऐसी प्रकृतियों का उदय रहता है उसमें। चलिए अब समय हो गया। मैं सोच रही थी कि चारों यहाँ जो जाएंगी गाथाएं, कल कोशिश कर लेंगे कि पूरा कर लें इसको। अभी यही जिन्होंने स्थिति करते हैं। जिन्होंने स्थिति बोलो प्रीति। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य हरे दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञान में सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभाव मई धर्म सुख में, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा स्यादवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय खुदा शाम में जुबानी माता की जय श्री